खबर ऊखीमठ से, जहां उपजिलाधिकारी के माध्यम से केदारघाटी के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान पूर्व विधायक मनोज रावत ने उपजिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को 3 ज्ञापनों को सौंपा गया, जिनमें केदारनाथ विधानसभा के बहुत से प्रमुख मुद्दे सम्मिलित थे। बता दें कि प्रमुख मुद्दा केदारनाथ क्षेत्र में जाम और सड़कों की स्थिति को सुधारने के संबंध में थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि यात्रा का के मुख्य मोटर मार्ग ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर मोटर मार्ग, कुंड ऊखीमठ मोटर मार्ग, गिवानी टिमरिया बरमवाड़ी मोटर मार्ग, मायाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग, सोनप्रयाग त्रियोगी नारायण मोटर मार्गों में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों, मरीजों व विद्यार्थियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि सड़कों की स्थिति को जल्द सुधारा जाना आवश्यक है, जिससे सभी क्षेत्रवासियों और यात्रियों को सुविधा होगी। वहीं मनोज रावत ने अपने दूसरे ज्ञापन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर दूसरी बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, फिर भी इस पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आर्यन हेली दुर्घटना के मामले में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाए, तथा उनके द्वारा कहा गया कि इस कंपनी का स्थानीय प्रबंधक तोमर पायलटों पर दबाव डालकर डीजीसीए के नियमों को तोड़ने के लिए कुख्यात है, इसलिए इन मामलों में जांच होनी चाहिए। वहीं रावत ने अपने तीसरे ज्ञापन में कहा कि बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और मृतक अस्थायी कर्मियों के परिवार के सदस्यों को सेवा नियोजित करने के लिए उन्होंने उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोज रावत के साथ पीसीसी मेंबर आनंद सिंह रावत, कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंती रावत, युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कर्मवीर सिंह कुमार, डॉक्टर कैलाश पुष्पान आदि मौजूद रहे। कि आज हम 3 मामलों में जो बहुत ज्यादा इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ज्ञापन देने के लिए आए थे उपजिला अधिकारी ऊखीमठ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को। पहला मामला तो ये था कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 350 से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारी हैं। अभी 2 दिन पहले एक अस्थायी कर्मचारी हमारे बहुत प्रिय थे विक्रम सिंह रावत जी, उनकी हेली दुर्घटना में मृत्यु हुई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये 350 कर्मचारी, इनमें से कुछ लोग 25 सालों से काम कर रहे हैं, वो रेगुलर नहीं हुए हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केदारनाथ उपचुनाव से पहले कई जगहों पर यह घोषणा करी थी कि इन अस्थायी कर्मचारियों को हम अस्थायी करेंगे। आज चुनाव हुए 4 महीने हो गए हैं। स्थितियां ये हैं कि विक्रम सिंह जैसे कई लोग प्राण गंवा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले यात्रा शीतकाल में एक और हमारे कार्मिक केदारनाथ में मरे हैं। इन कर्मचारियों को पहले हमारी ये मांग है कि रेगुलर कर, जल्दी से जल्दी रेगुलर किया जाए। हमारा ये कहना है कि इस समय रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी है, कोई कानूनी बाधा नहीं है। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और अधिकारियों की नीयत साफ होनी चाहिए, ये कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं। दूसरा, हमने उसी ज्ञापन में ये मांग रखी है कि पहले हमारे कोई कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी मर जाते थे बीकेटीसी के, तो उनके स्थान पर उनके पालियों को अस्थायी सेवा में रखते थे। पिछले 3-4 सालों से ये परंपरा का निर्वहन नहीं हो रहा है। हमारे लगभग 10 कर्मचारी बीकेटीसी के इस बीच दिवंगत हो चुके हैं। कम से कम 5 कर्मचारी तो केदारनाथ अधिष्ठान के हैं। तो हमारी दूसरी मांग यह है कि जो पहले की परंपरा थी कि दिवंगत कर्मचारियों को और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनका हक हकूक इन मंदिरों के साथ था, कम से कम उनके पालियों को अस्थायी सेवाओं पर रखा जाए। दूसरा ज्ञापन हमारा ये था कि जाम की स्थिति से केदार घाटी के नहीं, इस देवभूमि के आम नागरिक त्रस्त हो गए हैं। कभी कभी ये लगता है कि ये हमने पाप कर दिया कि हम इन जगहों पर पैदा हुए। 10-10 घंटे तो मुख्य मार्ग पर लग रहे हैं। चोपता जैसे मार्ग पर भी 4-4 घंटे का जाम है। हमने एसडीएम ऊखीमठ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि जाम की स्थिति को से निपटने के लिए जल्द ही कमिश्नर या शासन स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक, जिसमें विशेषज्ञ लोगों को आमंत्रित किया जाए, जल्दी ही बुलाई जाए और अभी से तैयारियां की जाए, क्योंकि सड़क के चौड़ीकरण के लिए न केवल भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है, बल्कि कहीं कहीं पर वन भूमि का हस्तांतरण भी करना पड़ता है। वन हमारा हेली सेवाओं से संबंधित था। सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी हेली दुर्घटना हुई है। कारण साफ है, हेली कंपनियां बेपनाह मुनाफा कमाने की होड़ में लगे हैं, उनमें मानवता शून्य हो गई है। और अभी मैं फेसबुक और सोशल मीडिया में देख रहा था, जिस हेली कंपनी की दुर्घटना हुई है उसके मैनेजर के बारे में स्थानीय लोगों के जो विचार हैं, तो मुझे शर्म आती है। देखिए, अगर कोई कर्मचारी थोड़ी भी गलती कर दे उसका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ऐसा गुंडा मैनेजर
ऐसा बदतमीज मैनेजर कई सालों से यहाँ चला रहा है, लेकिन कंपनी ने उसको नहीं बदला। तो हमने ये मांग की है कि एक तो उपयुक्त धाराओं में, देखिए मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन मुकदमों का बाद में निस्तारण भी हो जाता है, बचा दिया जाता है। उपयुक्त धाराओं में ही मुकदमा चले और उपयुक्त धाराओं में ही। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।